हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेबल डीआई का। ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले क्लास में हमने टेबल डीआई को स्टार्ट किया था कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आज उसके लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। पहले क्या थे, थोड़ा सा आसान था, आज उसके ऊपर के लेवल के होंगे। बाकी धीरे धीरे लेवल आपका क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। तो कैसे सभी लोग इसको ट्राई करें। पहले तो अंजना, नीरज कुमार राणा, ठीक है, जो लोग भी हैं इसको सभी लोग ट्राई करें कि कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर आज का। 14 नंबर को सबको ट्राई करना है। देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द टेबल शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन ईयर ऑफ 2000 एंड 2001 इन 6 ब्रांचेज ऑफ द पब्लिशिंग कंपनी। किसी प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं में वर्ष 2000 और 2001 के बीच बेची गई पुस्तकों की संख्या हजार में दर्शाया गया है। कि देखिए B1 B2 B3 ऐसे शाखाएं हैं 2000 और 2001 में। ये नंबर ऑफ बुक्स है 1000 में। क्वेश्चन ने बोला कि दोनों वर्षों में B1 B2 B5 पुस्तकों की कुल कितनी बिक्री हुई। तो B1 B2 और B5 की पुस्तक की संख्या बस क्या करनी है, आपको ऐड कर लेनी है, और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अगर देखा जाए यहाँ पे तो मतलब बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर ये आसान क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत है और अच्छे से, ठीक है। अगर इस आसान क्वेश्चन से आप नहीं बच पा रहे हैं तो आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है बहुत आसानी से, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरा सही कर लेता हूँ अपना। ये बाल मेरे अलग कलर के आ रहे हैं क्या? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है B1 का है, B2 का है और B5 का। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 185 आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए ये 5 इसको दे देंगे, 8 6 14, 140 आ गया। इसको जोड़ देंगे तो देखिए इसको 5 दे देंगे, 100 और 170 आ गया। इसको जोड़ लीजिए 5, यह है 7 4 11 8 19 और 1 1 2 3 1 4, 400 कितना हो जाएगा, 95। तो 495 बुक है। बस इतना ही करना था। इन तीनों के बुकों को जोड़ना था। जो 2011 में थे उसको भी, 2001 में थे उसको भी, 2000 में जो थे उन दोनों को, ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, सबसे आसान सा अगर यहाँ देखा जाए तो। इजी था। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बताइए।
अच्छा, रोहित कराज का बिल्कुल सही है। दूसरा वाला देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 से 16 तक है। आप 1 सेकंड होल्ड करेंगे, मैं बस अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। एक फाइल मेरा शायद कहीं गड़बड़ हो गया है, इसको मैं बस सही कर लूँ, नहीं तो क्लास रुक जाएगी। सही कॉपी भी नहीं होता है। ओके, कुछ और कर लेते हैं। ओके, अब ओके सब कुछ ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से इसको फिर से एक बार। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। पहले तो इसके हमारा सबसे पहला काम होता है कि तालिका को देखें। पहले इसमें क्या दिया है, टेबल जो है हमारे पास है, प्रकाशन पर खर्च की गई राशि का प्रतिशत वितरण को दर्शाया गया है। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर अच्छा, एक्सपेंडिचर दिखाया, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर एंड परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया है, चलिए अब शुरू करते हैं फिर से इसको। पेपर पे हमने 25% खर्च किया है, प्रिंटिंग पे 20, बाइंडिंग पे इतना, रॉयल्टी पे इतना, प्रमोशन पे इतना, ट्रांसपोर्टेशन। रॉयल्टी खर्च प्रिंटिंग खर्च से कितने प्रतिशत कम है? रॉयल्टी खर्च जो हमारे पास है, देखिएगा रॉयल्टी जो है प्रिंटिंग से, प्रिंटिंग मतलब इस वाले से कितना कम है। तो देखिए ये 20 है और ये वाला कितना है, 15 है। तो कितना कम है, 5 कम है। ये 5 जो है इस 20 का कितना हिस्सा है, 1/4। 1/4 कितना होता है, 25%। एक्चुअल में परसेंटेज में जो देखा जाए वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25% आ जाएगी। तो परसेंटेज वाले बिल्कुल राइट हैं जिनका 25% आया था, ठीक है। परसेंटेज वाले सभी लोग राइट हैं इसमें। इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रमोशन खर्च पेपर खर्च से कितने प्रतिशत कम है? प्रमोशन और पेपर खर्च, देखिए अब प्रमोशन और पेपर खर्च की मैं बात करूं तो प्रमोशन और पेपर खर्च यहाँ है। तो ये 10 है, तो ये 25 से अगर 10 है तो कितना कम है, ये 15 कम है। किस पे, 25 पे। 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 3/5 कितना होता है, 60%। 60% क्या होगा हमारे पास, कम होगा। कितने परसेंट कम होगा, 60% कम होगा। यानी दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास, अच्छा 16-17 दो ही क्वेश्चन था क्या इसमें, 15-16, हाँ 2 ही क्वेश्चन थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक अलग लेवल की DI आ गई, मतलब थोड़ा सा उससे बेहतर हो गई। जो अभी तक हम लोग कर रहे थे वो बहुत ही लो लेवल की थी। इसके पहले हम लोग और किए थे जो थोड़ा लो लेवल तो नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक ठाक थे, जो पिछले क्लास में हुए थे। जो कॉमन क्वेश्चन आजकल SSC CGL या फिर अगर देखा जाए CPO CHSL, हर जगह में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए दी गई तालिका में 2016 में प्रारंभिक 6 महीने के दौरान 4 डीलर हैं ABCD द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या दर्शाई गई है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ये है मंथ सभी, और ये है डीलर ABC, और ये क्या है कि 2016 में जो है प्रारंभिक 6 महीनों के दौरान 4 डीलर द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या है कि A ने कितना बेचा, B ने कितना बेचा, C ने कितना बेचा। तो अब बस इसमें डेटा पढ़ना है और आपको क्वेश्चन करना है। देखिए डीलर B द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या कितने महीने में डीलर C द्वारा 6 महीने बेचे गए कंप्यूटर संख्या कंप्यूटरों की औसत से कम थी। देखिए डीलर B द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या कितने महीने में डीलर C द्वारा 6 महीने में बेचे गए कंप्यूटर की औसत संख्या से कम थी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि पहले C और B के बारे में सोचिए। यहाँ पे C डीलर का जो औसत होगा वो कितना होगा। देखिए इसका औसत निकालना बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर औसत आपने पढ़ लिया है तो 104 है, 100 है, 99 है, 100 है और 102 है। सबको 100 दे दीजिए। देखिए अगर इसको एक तो 100 हमारे पास है ही, तो 100 ये मिल गया हमको,
ये वाला 100 हो गया यहाँ से, तो इसका 4 यहाँ से हटा देते हैं, 4 इसका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी 100 बना लेते हैं, तो यहाँ 100 एक माइनस में है, ठीक है, एक हमने यहाँ से और दिया है इसको। ये वाला 100 ऑलरेडी था, ये वाला 100 अगर यहाँ से ले लेंगे तो ये वाला हमको +2 मिल गया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हमको 100 बनाना है, ध्यान समझिएगा, 100 बनाना है तो क्या करना होगा कि देखिए, एक तो इसको चाहिए तो एक इसको दे देते हैं, तो ये 100 हो गया। और एक इस वाला जो एक ये वाला 4 और एक वाला 4 मिलकर ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास 500, सबका 100, मतलब 100 बराबर हो गया, तो औसत कितना आ गया, 100 आ गया। तो सी का जो औसत है वो 100 है। क्वेश्चन ने बोला कि इस 100 से, हाँ, इस 100 से हमारे पास जो बी है, 100 तो औसत निकल गया, बोला कि बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर कितने महीनों में सी के औसत से कम है। तो देखा जाए यहाँ पे कितना बार कम है, तो बी वाला देखिए ये 100 से कम है कि नहीं, 1 बार कम है, 2 बार कम है, 3 बार कम है, 4 बार कम है, इसमें कम नहीं है, तो 4 बार कम है, 4 महीनों में उसके औसत से भी कमी इनकी हुई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, 4 होगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा। सही है। 4 वाले जिन लोगों ने हैं, 4 वाले कितने लोग हैं, जल्दी से कमेंट करें। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, डीलर ए द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या कितने महीने में डीलर डी द्वारा मार्च मई जून महीने में बेचे गए कुल कंप्यूटरों की संख्या का अनुपात। देखिए, डीलर ए द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या कितने महीनों में डीलर डी द्वारा मार्च मई और जून महीने में बेचे गए कुल कंप्यूटर की संख्या का अनुपात क्या है। टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ए का पूरा चाहिए फरवरी अप्रैल मार्च में, एंड टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर इन मार्च फेज। तो हिंदी में थोड़ा सा गलत टाइप का लिख दिया है, हाँ, लेकिन अंग्रेजी में सही है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ए इन फरवरी अप्रैल में तो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर डी इन मार्च में एंड जून। ठीक है, इन दोनों का हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, इन दोनों का हमको क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। तो मैं अनुपात बता देता हूँ आप लोगों को कितना होगा। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ए इन फरवरी अप्रैल एंड मे एंड टोटल कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर डी इन मार्च में एंड जून, यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीलर ए की, और दूसरा हमारे पास डीलर डी है। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। ए के लिए देखें तो देखिए, एक 94 था, एक हमारे पास क्या था, 96 है, नहीं 94 नहीं, 96 कैसे होगा, 108 हो जाएगा और 98 होगा। इनको हम देख सकते हैं आसानी से। और इनका जो अनुपात में आएगा, ये आ जाएगा 3 महीने का 90, 89 और 91। अनुपात के लिए पहले इनको जोड़ना पड़ेगा। ये इसको दे देंगे 2 तो 100, इसको दे देंगे 6 तो 100, 300 हो गया ये। और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये 270 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 10 बार, 3 से 9 बार। तो ये हमारे पास अनुपात कितना आ जाएगा, 10 और 9 का। 10 और 9 का देखिए अब कैसे हुआ, एक बार इसको मैं समझा भी देता हूँ। जो जो बोला था उनको जोड़ दिया है। डीलर ए में जैसे हमको बोला था कि 102 था, 94 था, जो जो नंबर हमको बोला था महीना, उस महीने के डेटा को हमने सिर्फ जोड़ा है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, जैसे हमारे पास डीलर ए का क्या था, अप्रैल में, फरवरी अप्रैल में। तो ठीक है, तो यहाँ से देखिए फरवरी में हमारे पास 94 है, अप्रैल में हमारे पास 108 है और 98 है। तो इसको 2 दे दिया, इसको 6 दे दिया, 300 ये होगा। तो बस यही रेशियो निकालने के लिए इनको जोड़ के अनुपात बनाया गया और कुछ भी नहीं किया गया। कॉमन क्वेश्चन था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वैल्यू बस हमको पता होनी चाहिए। थोड़ा ग्राफ दूर पड़ जा रहा है हमको ऐसा लग रहा है, इनका ग्राफ साथ में होना चाहिए था, क्योंकि फिर दोबारा पीछे जाना पड़ रहा है। आप तो देख नहीं पा रहे हैं, मेरे पास दूसरा ग्राफ भी है तो मैं आसानी से देख पा रहा हूँ। अब देखिए, डीलर बी द्वारा अप्रैल मई जून में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या, कुल संख्या फरवरी और अप्रैल में सभी डीलर द्वारा बेचे गए कुल कंप्यूटर की संख्या के कितने प्रतिशत है। हाँ, अब देखिए ये भी दिखेगा। डीलर बी की बात करते हैं पहले तो डीलर बी जो हमारे पास है, टोटल नंबर कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी इन अप्रैल मई जून। तो अप्रैल में इसका 97 दिख रहा है, इसका दिख रहा है 102 दिख रहा है और इसका 108 दिख रहा है। ये 300 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 307 हो जाएगा, ये हो गया। अब हमको चाहिए टोटल नंबर। टोटल किसका, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल डीलर इन फरवरी एंड अप्रैल। ठीक है, ऐसा दो, इन तीनों महीनों का। तो सभी का अगर निकालने के लिए हम कोशिश करें तो देखिए, फरवरी और इसका ही निकालना, एक बार मैं देख लेता हूँ। कुल संख्या फरवरी अप्रैल में सभी, हाँ फरवरी अप्रैल 2 ही महीने का निकालना है सभी का। सभी का अगर निकाला जाए फरवरी और अप्रैल का,
तो हमारे पास कितना है, 94 है, 85 है, 108 है, 98 है, 94 है। अच्छा फरवरी का नहीं मैं लिख दिया, मैं दूसरे का लिख दिया। हमको फरवरी और अप्रैल ही चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो 94 के बाद 96, 104, 106, 108, 97, 99, 96 सबको जोड़ दिया जाए तो देखिए सबको दे दीजिए, 4 इसको दे दीजिए, नहीं इसको 4 दे दीजिए, इसको 6 दे दीजिए, 400 तो ये होगा। 4 इसको दे दीजिए, 500 हो गया, 600 हो गया, 3 इसको दे दिए, 700 हो गया, 1 इसको दे दिए, 800 हो गया। तो 800 हो गए, ये पूरे हमारे पास कितने हो गए, 800। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था, ये जो 307 है इस 800 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत होगा यही निकालना था। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से भाग दे देंगे। 8 से ये कितने बार, 8 गुणे 3 24, 8 से 8 हटे 64, 67 है तो 64, 3/8, 38 सही 3/8% है ना, इसमें है तो 38 सही 3/8, 38 होल 3/8%। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन, इजी था। नेक्स्ट देखा जाए। डीलर ए द्वारा फरवरी से जून के दौरान बेचे गए कंप्यूटर की संख्या, बस कंप्यूटर की संख्या जोड़नी है कुछ भी नहीं इसमें। मतलब ये बकवास क्वेश्चन बोले तो एसएससी लेवल का है और इसमें कुछ नहीं, लेकिन आता एग्जाम में इसलिए आपको लिया गया है। ठीक है, ऐड करना है सिर्फ ग्राफ देख के। देखिए डीलर ए द्वारा फरवरी जून में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या, जून में सभी डीलरों से बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये कोई क्वेश्चन है, अब सबका लिखना पड़ेगा आपको। ए का पहले लिखेंगे हम, बस हमको देख के नोट करना पड़ेगा। फरवरी और जून में हमको किसका लिखना पड़ेगा, पहले ए के बारे में। तो ये हो गया 94, 85, 108, 98, 95। तो इनको जोड़ना आसान है, 100 के पास है ना। जैसे इसको 6 दे देगा 100 बन जाएगा, 2 यहाँ ज़्यादा है, इसको 2 देगा 300 हो गया, इससे 5 लेके 400 हो गया, और यहाँ से 90 बच जाएगा। तो ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा, 480 ना। देखिए 100 2 हाँ 480, 380 नहीं 480, एक ही वैल्यू ये आ गई। अब हमको टोटल निकालना होगा। टोटल हमसे बोला था सिर्फ किस महीने का चाहिए। टोटल जो हमको चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल डीलर इन जून की बात हो रही है। तो सिर्फ जून में देखें तो 95, सभी का लिख लेते हैं, 108, 102 प्लस 91, तो 2 3 11 5 16 6 9 3 396। अब 396 है और ये है, तो बोला था कितना परसेंट अधिक है, ये पूछा था कितने प्रतिशत अधिक है। तो 480 में से 396 घटा लीजिए और 396 से कंपेयर करना था टोटल से कितना अधिक या कम है, यही चीज़ हमको निकालना था। और इनटू में 100 कर लीजिए, अब चाहें तो इसको घटा लेंगे, ये आ जाएगा 84, ये वाला आ जाएगा 396 गुणे में 100। और अब चाहे तो 2 से काट के थोड़ा और आसान भी बना सकते हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से देखें तो हम इसको ऐसे लगाएंगे। देखिए हम इसको मानेंगे 80, हम इसको मानेंगे 400, हम ऐसे लगाते ही हैं। 80 मान लेंगे, नीचे वाले को मान लेंगे 400, अप्रॉक्स निकालेंगे। 8 5 40, 0 से 0 काट लेंगे, 1/20, 1 कितना 5, हमारा 20% के सबसे नज़दीक वाला आंसर होगा। ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। बस हम ऐसे अप्रॉक्स तो हम ऐसे ही लगाएंगे क्योंकि आंसर बहुत दूर दूर है। इसको 80 मान लेंगे, इसको 400 मान लेंगे, काट लेंगे। क्यों ज़्यादा दिमाग लगाएं इसको भागोग देने में, इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम के लिए कि सोचेंगे हम लोग। ठीक है, और इससे काम चल जाएगा आपका, बिल्कुल 21% ही होगा, वहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको एक्स्ट्रा। अब देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, यही क्वेश्चन आपको मायने रखता है कि कैसे आप पढ़ेंगे और कैसे लगाएंगे इसको। विपिन सिंह गुड इवनिंग, कैसे हैं आप विपिन? पहले तो क्वेश्चन को रीड करना सीखिए। दी गई तालिका में 4 कंपनी है ABCD द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियर की वर्ष संख्या को दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सेम टाइप का क्वेश्चन है क्या, सेम जैसे ईयर दिया है, कंपनी दिया है, उसमें बस कंप्यूटर था, यहाँ पे भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या इस बार
इतने बेरोजगार इंजीनियर हो चुके हैं इस समय भारत में, देखिए वो उनकी भर्ती कहाँ पॉसिबल है। ये सब तो चीज़ें बस कहने की बातें हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19 में ABC अलग अलग क्या है हमारे पास 4 कंपनी है इंजीनियर लेती हैं, ठीक है। कितना कितना लोगों को ली हैं वो देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके पास है 2014 से 2017 तक कंपनी ए द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियर की कुल संख्या। तो कंपनी ए द्वारा जो होगा वो हमको कितना चाहिए, 2014 से 2017 तक, ये तो बहुत आसानी से लिख लेंगे। और 2019 में उन सभी 4 कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियर की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल इंजीनियर रिक्वायर्ड बाय ऑल 4 कंपनी 2019। अब इसके बगल में हमारे पास डेटा है, देख लेते हैं एक बार। 14 से 17 तक ए की बात हो रही थी, तो 14 से 17 की बात करें तो ए तक, 14 से 17 तक देखिए ये वाले हो गए ए तक। ए वाले हम अगर यहाँ लिखें, ए वाले संख्याओं को लिखें कि ए वाले कौन कौन थे हमारे पास, तो देखिए आपके सामने है 120 है, 132 है, 128 है, 140 है। इनको सिर्फ ऐड कर लेना है, ये 520 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 520। कैसे मैंने ऐड किया, आपको वैदिक्स में से अगर आता तो बहुत जल्दी देखिए ऐसे जोड़ते हैं, 1 2 3 4, 400 ये हो गया, 2 3 5 2 7 4 11, तो देखिए 400 510 हो गया, 510 और 8 2 10, 520। सीधा सीधा जोड़ते हैं, वैदिक्स में इसका रूल समझ जाएंगे तो सिंगल लाइन में ऐड हो जाएगा, आपको सिर्फ देखते ही आंसर ऐड कर लेंगे। अब हम निकाल लेते हैं टोटल 2019 में। 19 में जो टोटल की मैं बात करूंगा तो टोटल तो देखिए 19 में देखिए ये वाले हैं, ये वाली लाइन है, 19 में सभी कंपनियों की बात हो रही है। तो 150, 118, 110, 122 कैसे ऐड करेंगे, 1 2 पहला इधर से 3 4, 400 हो गया, 8 5 1 6 6 1 7 7 2 9, 90 हो गया, 490 हो गया। 8 0 8 2 10, 10 जोड़ देंगे तो देखिए कितना था हमारे पास, 90 तक था ही, पहुंचा ही था। और उसके बाद एक जोड़ के इसमें हमारे पास कितना हो जाएगा, पूरा 500 हो जाएगा, ठीक है। 490 था, 10 जोड़ देंगे तो 500 हो जाएगा। अब यही पूछा था ये इससे कितना अधिक है, ठीक है। तो ये इससे 20 अधिक है, किस पे, 500 पे। ये इससे कट जाएगा, ये 1/25 हो जाएगा। 1/25 कितना होता है, 4%, और यही क्वेश्चन में आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कितना अधिक है, 4%, यही वाला आंसर हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन रहता है एकदम बेकार वाले कैलकुलेशन, भी जोड़ना घटाना तो आपको आना ही चाहिए। 2014-2017 में कंपनी बी द्वारा भर्ती की गई इंजीनियर की कुल संख्या और 15 और 19 में कंपनी सी में भर्ती की इंजीनियर की संख्या का कितना प्रतिशत। अब बताइए इसमें जोड़ के प्रतिशत ही तो निकालना है। अब इसमें कुछ मतलब यूनिक चीज़ नहीं कि जो मैं आपको सिखाऊं इसमें कि जो अलग है। अभी ये क्वेश्चन आपका SSC लेवल है तो इसलिए यूनिक बनता नहीं है, ठीक है। बी द्वारा 2014 और 17 में, ठीक है, तो बी वाला जोड़ लेते हैं 2014-17 तक। टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्वायर्ड बाई कंपनी बी इन 14 एंड 17, से नहीं बोला है इस बार, एंड बोला है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो से नहीं है, और तो बस 14 और 17 वाला लेंगे। तो 14-17 में इसमें देखिए कितना है हमारे पास, 90 और 106। इसको जोड़ना तो बहुत ही बेहद आसान है, 196, इसको सीधा जोड़ लेंगे। और सी का अगर मैं देखूं तो इनका चाहिए 15 और 19 वाला ना, सी में 15-19 में, तो 15 से 19 है, ओके, इसका भी ध्यान देंगे। 15 से 19, 15 और 17, तो से वाला बोला मतलब पूरा लेना पड़ेगा। फिर तो 93, 94, 98, 105, 110 मतलब 500, अभी जो हमने किया था। तो 196 जो है इस 500 का कितना प्रतिशत है, बस यही निकालना है। 5 3 15, 4 बच जाएगा, 5 9 45, 5 दूना 10, 39.2%। मतलब एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है सब। डेटा आपको बस देगा ही है और बता रहा है कि इसका परसेंटेज बताइए। तो इसमें अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। बैंकिंग लेवल के DI करा देंगे तो बैंकिंग लेवल वाले पढ़ने वाले हैं ही नहीं, और आप लोगों से एक भी मतलब पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी। मैं कराऊंगा वैसे बैंकिंग लेवल लास्ट में, बैंकिंग के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए कराएंगे हम, अभी नहीं। लेकिन
लास्ट में करेंगे। पहले हमने एसएससी वालों को करके उनको एसएससी वाले बैच में दे देंगे, फिर बैंकिंग वाला जो हिस्सा होगा सिर्फ डीआई स्पेशल में चलेगा, फिर वो बैच में नहीं चलेगा किसी। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्या, एवरेज निकालना है आपको। ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिसके दौरान डी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियर की संख्या का औसत कंपनी बी द्वारा दिए गए 6 वर्ष में भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरों की संख्या के औसत से कम है। दोनों का औसत निकालना होगा और उसके बाद हमको कंपेयर करना होगा दोनों से किस वाले ईयर में कम है। तो एवरेज ऑफ इंजीनियर बी का पहले निकालते हैं, 6 साल का बी का जो औसत होगा। बी के टोटल डेटा निकाल लेते हैं। देखिए 90 है, 118 है, 98 है, 106 है, 112 है, 118 है, 2 2 4 2 6। ठीक है, इन 6 लोगों का 6 से भाग दे देंगे। ऐसे जोड़ लीजिए, 1 2 3 300 हो गया, और 1 1 2 11 12 12 9 20 200 200 11 9 200 हो जाएगा ना, तो 200 हो गया, 300 500, और ये 500 600 642 642 में 6 से भाग देना ना, तो 6 कम 6 107। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमारे पास आ गया। देखिए 600 ये कितना आ रहा है, 42 बटे में 6, तो 107 आ जाएगा बी का औसत। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंपनी डी अगर कंपेयर किया जाए कि डी में 107 से कितने साल कम है। देखिए बी का औसत हमारे पास 107 है, तो डी का अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, डी में 107 से कितने बार कम है, तो यहाँ भी कम, यहाँ भी कम, यहाँ भी कम, ये सब ज़्यादा है, ये सब क्या ज़्यादा है, तो 3 बार हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया। तो 3 बार जो हमारे पास है 14 15 और 16 की मैं बात करूं, तो ये डेटा क्या है, इनका कम है। तो यही आपसे पूछा था कितने बार हो सकते हैं, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा इसका, 3। आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3। कम से कम संख्या क्या है, 3 बार है। औसत से कम कितना है, 3 बार। 25 कंपनी ए और बी द्वारा 14 15 और 18 में भर्ती किए गए इंजीनियर की कुल संख्या कंपनी सी और डी द्वारा 14 और 18 में भर्ती किए गए कुल इंजीनियर की संख्या का अनुपात क्या होगा। ए प्लस बी का सी प्लस डी के साथ ईयर भी है, 15 और 18 का दोनों के लिए, ठीक है, 15 और 18 का दोनों के लिए क्या अनुपात होगा, ये हमको निकालना है सिर्फ। तो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर इन कंपनी ए एंड बी 2015 और 18 की मैं बात करूं, ए और बी में 15 और 18 दोनों का ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 132 118 148 122 सबको जोड़ दें, 510 500 होगा ना कि नहीं, 100 2 300, ठीक है सही है। सी डी का मैं बात कर लूँ, सी डी में हमारे पास कितना है, 85 दिख रहा है, 105 दिख रहा है, इनको जोड़ के 190 हो गया, फिर 105 हो गया, 290 295, फिर 125 हो गया, और 420। 0 से 0 कट जाएगा ये, और 3 से काट लेंगे 17 बार, 3 से काट लेंगे 14 बार, 17 और 14 का अनुपात, 17 और 14 का अनुपात। कॉमन क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, दी गई तालिका में 6 वर्षों में 4 उत्पादन ए बी सी डी बिक्री में कंपनी का राजस्व करोड़ों में प्रतिनिधित्व करते हैं, तालिका में ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। वही सेम डेटा देखिए, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, 2012 13 14 15 16 17 में इनका डेटा है कि कितने उत्पाद करते हैं। और 2012 में ए 98, बी इतना, बी इतना, ये डेटा ऐसे पढ़ने आना चाहिए कि सी इतना कर रहा है, बी इतना कर रहा है, ये 2012 में। फिर 13 में यही ए 94 है, 14 में 80 है, ये डेटा तो पढ़ने आता है ना आप लोगों को, कौन कितना करता है। उसके बाद हमको हमारे पास क्या दिया है कि 2014 में कंपनी के सभी चारों उत्पादों का कुल राजस्व 2014 और 17 तक उत्पाद सी के बिक्री का अनुपात क्या होगा। देखिए कंपनी 2014 में सभी चारों उत्पादों का कुल राजस्व और 2014 से 17 तक उत्पाद सी के बिक्री का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है। तो सभी का निकालना है और हमारे पास सी का निकालना है। इन दोनों के बीच में हमको कंपेयर करना है। 26 से लेके ये क्वेश्चन कितना है, 29 तक के लिए है, ठीक है, 26 से लेके हमारे पास 29 तक है।
तो रेशियो ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी इन 2014 फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल 4 प्रोडक्ट टू द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट सी इन 2014 टू 17, ठीक है, इनके बीच में निकालना हमको। तो यहाँ जोड़ना ज़्यादा आसान है, यहाँ दिख रहा है आपके सामने। एक हमारे पास कितना है 80 प्लस 92 प्लस 96 प्लस 92, ये हो गया इनका। इसके साथ अनुपात में भिड़ा देते हैं आगे वाले को, 96 88 93, इनको जोड़ लेंगे एक लाइन में 103। चलिए जोड़ी कैसे जोड़ते हैं, देखिए 9 9 9 9 9 जोड़ के 36 हो गया। कैसे 6 2 8 2 10, ठीक है 360 सीधा आ गया। तो 360 इसका वाला देखिए 9 9 9 9 9 360 तो है ही, 360 से कितना ज़्यादा है, इसको हमने 2 दे दिया था, चलिए एक बैलेंस हो गया। और यहाँ हमारे पास 6 ज़्यादा है, यहाँ हमारे पास 7 और 13 20, ठीक है 20 ज़्यादा हो गया अगर देखा जाए तो। और 320 ज़्यादा मतलब 380 हो गया। इस बार कितना हो गया 380, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 18 बार, 2 से 19 बार, 18 और 19 का अनुपात आ जाएगा। 18 19 का यही था ना, 18 और 19 का अनुपात 27। 2012-13 में उत्पाद ए बी डी के बिक्री में कंपनी का कुल राजस्व 2013-16 में उत्पाद बी के बिक्री के कुल राजस्व से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ये सब कुछ क्वेश्चन होता नहीं है, हाँ, लेकिन आपको डेटा बस दिया ही है, बस करना है हमको। तो ए बी डी हमारे पास है, ए बी डी का ए बी डी तीनों का हम निकाल लेते हैं पहले ए बी डी के बारे में 27 वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो ए बी डी हमारे पास जो है 12 और 13 में हमारे पास कितना है, 98 है, 94 है, 74 है, 96 है, 74 है, 102 है, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 100 200 300 400 500 600, ठीक है। यहाँ कम 2 कम, यहाँ 6 कम, 8 कम, यहाँ 25 कम, 31, यहाँ 4 30, यहाँ पे हमारे पास फिर से 25 और यहाँ से 2 ज़्यादा, मतलब 600 नहीं होगा, ये 500 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 3 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 3 8, ठीक है, हाँ सही है 5 3 8। बाकी जोड़ सकते हैं किसी भी तरीके से, वो अलग चीज़ है अपना। तो ये हो गया एबीडी के बारे में। अब हमारे पास क्या है, उत्पाद बी का 2013 से 16 तक उत्पाद बी का जोड़ते हैं। ये बीडी का था, ये 13 और ये सिर्फ 12 था, 12 एंड 13 था। अब इसका क्या है, 13 से 16 पूरा देखना है। तो इसका अगर हम देखें तो 13 से 16 तक अगर देखा जाए तो 96 प्लस 92 प्लस 84 प्लस 98, इन सभी को जोड़ देते हैं। 4 है 370, हाँ ठीक है 370 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला कितना इंक्रीज़ हुआ, तो 538 माइनस 370 अगर इसमें डिसाइड करें 300 किससे 70 से ही कंपेयर करना है, कितना अधिक हुआ 370 से देखेंगे, इनटू में क्या कर लेंगे 100। 538 500 में से 300 चला जाएगा 200, 200 में 70 चला जाएगा हमारे पास, तो ये बच जाएगा 130, 130 और 38 जोड़ लेंगे तो 160 168, ठीक है कितना हो जाएगा 168 बटे में 370 इनटू में 100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ये हमारे पास 1680 बटे में 37 हो जाएगा। 37 से काटने के लिए ये 168 कटने वाला होगा तो ठीक है, अगर नहीं कटने वाला होगा तो देखिए लगभग 4 बार, 30 चौके 120, 7 चौक 28, तो 4 बार तो जाएगा ही जाएगा, 4 5 दशमलव 4 के अप्रॉक्स, मतलब 45 दशमलव के आसपास आ जाएगा। 45 दशमलव के आसपास एक ही आंसर है हमारे पास, वो है ये वाला, ठीक है। तो जोड़ना घटाना है, कैलकुलेशन बस है इसमें और कुछ नहीं है। कितने वर्षों में उत्पाद डी की बिक्री से कंपनी का राजस्व 6 वर्षों में उत्पाद ए की बिक्री के औसत से अधिक है। अच्छा औसत, ए का औसत अब निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, औसत निकालना पड़ेगा ए का 6 का औसत निकालिए, 6 होगा तो 98 94 80 95 110 115, ठीक है। ये हमारे पास कितना है 592, इसमें हमने 6 से भाग दे दिया
अप्रॉक्स 100 के आसपास आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने बोला कि डी के बिक्री के कंपनी राजस्व के 6 वर्षों में उत्पाद ए की बिक्री के औसत राजस्व से अधिक है। कितने राज्यों में अधिक है ये देखना है 98 वाला का डी के हिसाब से। तो एक 13 दिख रहा है, एक 17 दिख रहा है, मैं दिखाता भी हूँ आपको। 13 17 देख लीजिए। यहाँ से था ना 13 17, 13 और 17 डी वाले में 98 से अधिक है और 17 में, ये 2 ही साल तो अधिक है सिर्फ। बाकी तो इन सब में देखा जाए चारों में तो क्या है कम है डी में। तो हमारा कितना हो जाएगा 2 बार, कितने बार हो जाएगा 2 बार। तो 28 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा 2 बार राजस्व से अधिक है। ठीक है 2 बार अधिक है, बाकी 98.8 से अधिक है। बाकी ये 30 से लेके 33 तक आज हमने जो क्वेश्चन किया है आपका 14 से लेके 29 तक किया है। ठीक है लगभग 15 क्वेश्चन। ठीक है 15 क्वेश्चन। अब जो आगे स्टार्ट करेंगे कल वाली क्लास में वो 30 से स्टार्ट होगा, उसको हम 50 तक ले जाएंगे। ठीक है कल 20 क्वेश्चन करेंगे टेबल के। ठीक है 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो टेबल के और भी हो जाएगा, ये नॉर्मल बेसिक लेवल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टेबल को मिक्स करेंगे किसी और डीआई के साथ, तब लेवल चेंज होगा, थोड़ा बैंकिंग लेवल में आएंगे हम लोग। जो भी एग्ज़ाम होने वाला है एसबीआई क्लर्क का, उसका भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, 30 से लेके जो भी आगे वाले डीआई होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। ठीक है कैसे होगा ये। और वैसे भी ये भी डीआई बहुत इजी वाली ही डीआई मुझे जहाँ तक दिख रही है, कॉमन डीआई है देखा जाए तो। 3 वाला ग्राफ वाला है तो बहुत बेसिक है ये। तो ये वाला इसके आगे मैं देख लेता हूँ क्या लेवल है। यहाँ वाला थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है थोड़ा सा बेहतर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बैंक लेवल है। ठीक है बैंक लेवल में ऐसे डीआई नहीं आते हैं। ये आपको ग्रुप डी एनटीपीसी और वैसे है बैंक के ही क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन है बैंक के, लेकिन अब नहीं पूछे आते हैं। ये सब आते थे 2003 4 5 6, कुछ बैंक के हैं कुछ 80 के हैं, तो ये पुराने वाले हैं तो वो थोड़े से कमज़ोर क्वेश्चन बोल सकते हैं उनको हम लोग। ये भी ठीक ठाक है बस। हाँ इससे लेवल आपका क्या होगा धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। अब डीआई में क्या होंगे थोड़े थोड़े स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएंगे यहाँ से, और जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग बनेंगे वैसे वैसे आपका काम बढ़ेगा इसमें। अगर आप बेसिक शुरुआत कर रहे हैं तो इतना जानना आपको ज़रूरी है, लेकिन पूरी डीआई को पढ़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्मल आपको क्या आनी चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए, औसत आना चाहिए, तभी आप डीआई में एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डीआई पढ़ने का कोई मतलब नहीं शुरुआत में, वो कुछ भी नहीं समझ में आया, कैलकुलेशन भी आपको नहीं आता तो भी कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हैं। आपको मतलब पूरा मैथ्स आना चाहिए, उसके बाद डीआई लास्ट में हम पढ़ते हैं। ठीक है डीआई आपकी क्लास दी जा रही है लेकिन आप बाद में पढ़िए इसको। ठीक है ज़रूरी नहीं कि अभी पढ़ना है। जो लोग को पहले मिल रहा है, कुछ लोगों को तो बाद में मिल रहा है, कुछ लोगों को पहले भी मिल रहा होगा क्लास में, तो जो उनको बाद में मिल रहा है तो ठीक है उनके लिए तो बहुत सफिशिएंट है, आसानी से समझ जाएंगे। जिनको पहले मिल रहा है उनके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा स्पेशली। ठीक है तो इसको आप लोग आगे हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है बाकी आप प्रैक्टिस करिए अपने कैलकुलेशन पे, अपने परसेंटेज को स्ट्रांग बनाइए, अपने औसत को स्ट्रांग बनाइए और रेशियो को बनाइए। इतना अगर 3 चीज़ आप स्ट्रांग बना लिए तो आपका ये डीआई कंप्लीट हो जाएगा। एसएससी बैंकिंग रेलवे वाली डीआई पूरी तरीके से जो भी सीडीएस में यहाँ तक आती है। अगर इसके ऊपर जाना है तो पूरा अर्थमेटिक आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, आपकी सोचने की क्षमता अधिक होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, तब जाके आप बैंक डीआई की तरफ जाएंगे। ठीक है वो अलग लेवल की चीज़ें हैं तो वो भी देखेंगे हम लोग, अभी बाद में देखेंगे। ठीक है।